हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पोयम चाइल्डहुड बाय मार्कस नाटन। जो ये पोयम है वो 4 स्टैंजाज में हमें गिवन है। इसमें जो मार्कस नाटन पोइट है वो ये क्वेश्चन करता है कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, मुझे पता भी नहीं चला कि कब चला गया। ये क्वेश्चन लेके पोयम स्टार्ट होती है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। 3 स्टैंजाज में तो वो ये पता लगाने की कोशिश करता है और लास्ट स्टैंजा में वो एक कंक्लूजन देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मुझे सिर्फ वही मिलेगा या वहाँ हो सकता है। अब वो चाइल्डहुड के बारे में बताता है। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ये पोएम की फर्स्ट लाइन है कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। वॉज इट द डे आई कीज टू बी 11, क्या वो तब का दिन है जब मैं 11 साल का हो गया था। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, या फिर वो तब गायब हो गया, तब चला गया जब मैंने ये जान लिया या ये पहचान लिया कि हेल और हेवन यानी कि स्वर्ग और नर्क जो होते हैं वो ज्योग्राफी में पढ़ाए नहीं जाते हैं और अर्थ पे नहीं होते हैं। अर्थ पे कोई ऐसी जगह नहीं है हेल और हेवन नाम की, और ना हमें वो ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। क्या तब वो दिन था, वॉज दैट द डे। फर्स्ट स्टैंजा में चाइल्डहुड पोएम की यही बोलता है पोइट कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, जब मैं 11 साल का हो गया था, या फिर जब मैंने ये बात रियलाइज कर ली कि हेल और हेवन जो है वो ज्योग्राफी में नहीं मिलते हैं और ना ही हमें पढ़ाए जाते हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा वो फिर से इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो वैसे नहीं होते हैं जैसा वो दिखाते हैं हमें। दे ऑलवेज टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो हमेशा प्यार के बारे में पढ़ाते हैं, हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, प्यार को बढ़ावा देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन खुद वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, खुद हमें डांटते भी है, हमें कभी कभी मारते भी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा लविंगली एक दूसरे से भी ऐसे एक्ट नहीं करते हैं। उनका जो एक्ट्स होते हैं, जो उनके काम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लविंगली नहीं होते हैं। वॉज दैट द डे, क्या वो तब का दिन था। सेकेंड स्टैंजा में चाइल्डहुड पोएम के पॉइंट बोलता है कि क्या वो तब का दिन था जब मैंने ये बात पता लगा ली थी कि जो एडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो वैसे नहीं होते हैं जैसा वो दिखाते हैं, या वो वैसे काम नहीं करते हैं जैसा वो बोलते हैं, वो हमें कुछ और सिखाते हैं और वो खुद वैसा बिहेव नहीं करते हैं। लास्ट स्टैंजा से पहले जो थर्ड स्टैंजा दे रखा है उन्होंने, वो उसमें फिर से यही क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वॉज रियली माइंड, मतलब जो मेरा दिमाग है वो सच में मेरा ही है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, यानी कि उसको मैं इस्तेमाल वैसे कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ, जो मैं सोचना चाहूँ वो मैं सोच सकता हूँ। क्या वो तब का दिन था। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दूज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माई अलोन, क्या वो तब का दिन था, यानी कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया जब मुझे ये एहसास हुआ, या जब मुझे ये पता चला कि जो मेरा दिमाग है वो मेरा खुद का है और मैं जैसे मर्जी चाहूँ उसका वैसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपने थॉट्स को, अपने थॉट्स की वैल्यू कर सकता हूँ, दूसरे लोगों के सामने अपने खुद के थॉट्स रख सकता हूँ, और मैं दूसरे लोगों के थॉट्स हमेशा मानने की या हमेशा सुनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब बच्चे होते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं, उनके खुद के कुछ ज़्यादा थॉट्स नहीं होते हैं, वो ज़्यादा नहीं सोच पाते, तो हम उन्हें बताते हैं बड़े लोग कि अब उन्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो खुद से प्रोड्यूस करने लगते हैं, अपने खुद के थॉट्स बनाने लगते हैं, अपने खुद की बातें रखने लगते हैं। तो क्या वो तब का दिन था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया। ये 3 स्टैंजास में अब क्वेश्चन पूछा गया। पहले स्टैंजा का भी क्वेश्चन याद रखना है, जब वो 11 साल के हुए या फिर जब हेल और हेवन के बारे में उन्हें पता चला। सेकंड स्टैंजा में उन्होंने बात की कि एडल्ट्स के बिहेवियर के बारे में, कि एडल्ट्स जो होते हैं वो हाइपोक्रेटिक होते हैं, वैसे जैसा दिखाते हैं वैसे होते नहीं है। और लास्ट यानी कि थर्ड स्टैंजा में उन्होंने बात की कि जब उन्हें पता चला कि उनका माइंड खुद का है, वो अपने खुद के थॉट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो तब उनका चाइल्डहुड चला गया। ये 3 स्टैंजास में उन्होंने बात की। जो पहला स्टैंजा है वो हमें रैशनैलिटी के बारे में बताता है, यानी कि जो रैशनैलिटी है उसके बारे में बताता है। सेकंड स्टैंजा जो है वो हमें नेचर बताता है, नेचर ऑफ एडोलसेंस, यानी कि बड़े होने का नेचर बताता है, कैसे कैसे लोग चेंज होते चले जाते हैं। और जो थर्ड स्टैंजा है वो हमें इंडिविजुअलिटी के बारे में बताता है। इंडिविजुअलिटी मतलब यानी कि जब हम अपने खुद के थॉट्स के बारे में खुद सोचने लगते हैं। जो लास्ट स्टैंजा है वो हमें बताता है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। फिर से लास्ट स्टैंजा, यानी कि चारों स्टैंजा इसी क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यानी कि वो एक ऐसी जगह चला गया जहाँ मुझे याद भी नहीं है वो कब चला गया और कहाँ सी जगह चला गया, शायद वो जगह मैं भूल
चुका हूँ, जहाँ मेरा चाइल्डहुड चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, यानी कि एक छोटा बच्चा होता है, उसके फेस में, यानी कि उसके फेस पे जो मासूमियत होती है, शायद से वो उसी जगह में छिपके हुए रह गया है। दैट्स ऑल आई नो। मतलब वो एक ऐसी जगह चला गया है, ऐसी भूली हुई जगह चला गया है जिसे मैं भूल चुका हूँ। शायद से जो मेरा चाइल्डहुड है या फिर जो भी चाइल्डहुड बचपना है, वो एक मासूम बच्चे की शक्ल में ही छिपके रह गया है, और यही मुझे पता है। सो ये चाइल्डहुड पोएम की पूरी मैंने आपको समरी बता दी। इसकी राइमिंग स्कीम है ABBCC और D। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।